नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट हैं, जो रेजिस्टेंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और मंडे का जो ट्रेडिंग प्लान होगा हमारा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्राइडे के सेशन में क्या देखा। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फाइनली हमने डे लो को ब्रेक नहीं किया। डे लो को ब्रेक नहीं किया, इट मीन्स क्या था कि देखिए यहाँ से हमने सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट हमारे पास है, एक सपोर्ट एरिया था हमारे पास 36,900 का। यहाँ पे हम ओपन हुए और एक 1 आवर के चार्ट में एक हैमर कैंडल हमने बनाई और ऊपर की तरफ हम स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ रहे, हम कह सकते हैं एक साइडवेज मार्केट में थे। दूसरा देखिए यहाँ से बाउंस बैक होने का कारण क्या था। यहाँ से मैं 200 की मूविंग एवरेज लगाऊंगा और यहाँ पर आप देखिए 200 मूविंग एवरेज को एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट के रूप में हैमर कैंडल हमारे पास फॉर्म हुई और यहाँ से हम जो है लो को ब्रेक करने में हम कामयाब नहीं रहे। अब देखिए मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलूंगा और यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक लेवल हमारे पास कंटिन्यू पीछे से चले आ रहा है। तो ये लेवल देखिए क्या था, ये लेवल पहले हमारे पास सपोर्ट एरिया हुआ करता था। ये सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन हुआ तो यही हमारे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। इसी लेवल को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा इस तरीके से। तो अब देखिए हमारे पास ये ब्रेकआउट हुआ था, इस रेजिस्टेंस का हमारे पास ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहाँ पर रीटेस्ट किया, अगेन यहाँ पर रीटेस्ट किया और ये हमने थर्ड बार रीटेस्ट किया, मतलब थर्ड टाइम हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा अब। और नीचे से हमारे पास एक मेन सपोर्ट भी है। अब यहाँ से जो मैं लास्ट जो हमारे पास सपोर्ट है वो सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 36,500 के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट जो है मोस्टली अपने राउंड फिगर लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट लेती है और बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस लेती है। तो देखिए यहाँ पर हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मैं आपको गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह से ट्रेड करना है, गैप अप ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड करना है और फ्लैट अगर मार्केट ओपन होती है तो किस तरह ट्रेड करना है। देखिए सबसे पहले तो हमको डिसाइड क्या करना होता है कि हमारा सपोर्ट लेवल कौन सा है और हमारा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। मतलब कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है और कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो यहां पर देखिए अब ये क्या था, ये हमारे पास एक ब्रेकआउट एरिया था। ये ब्रेकआउट मतलब एक ये लेवल है हमारे पास 37,300 के आसपास। तो इस लेवल को हमने ब्रेक किया और पहली बार यहां पर आके हमने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर पहली बार रीटेस्ट किया और बहुत अच्छे बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बाउंस बैक किए। अगेन अगले दिन देखिए हम इसके आसपास ओपन हो रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, डबल बॉटम बना रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं और फाइनली यहाँ पर क्लोजिंग जो हमारी एक्सपायरी क्लोजिंग थी यहाँ पर हुई। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्राइडे के सेशन में कंटिन्यू यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड किया है। तो देखिए अब जो है हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है जो मैंने ऊपर से ड्रॉ की है और एक ट्रेंड लाइन जो हमारे पास फ्राइडे की जो ट्रेडिंग हुई है उससे हमने ली। ये हमारे पास अब सिमेट्रिकल पैटर्न एक बन चुका है। देखिए यहाँ पर मार्केट में गैप अप ओपनिंग भी होने के चांसेस हैं। तो गैप अप ओपनिंग में अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है तो ध्यान से देखिए। अब देखिए ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट होता है वो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ से मे भी देखिए जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम बुलिश हैं, तब तक हमको देखिए बाय भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम बुलिश हैं तो बाय करना है। मींस कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ये एरिया ब्रेक नहीं करते तब तक हमको सेलिंग के लिए नहीं जाना है। अगर यहाँ पर देखिए हम ओपन इस तरीके से ओपन होते हैं, कहीं गैप अप ओपन होते हैं, तो गैप अप ओपन के सिनेरियो में हमको यहाँ पर वेट करना है कि हम जाएं इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें। अब जब हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके नीचे की तरफ जब मूव करेंगे वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आपने फॉलो करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है कि जब बेरिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, कैंडल की कंफर्मेशन मिल रही है, तो हमको यहाँ से जो है एक ब्रेक डाउन मिल सकता है नीचे की तरफ। मतलब क्या है कि देखिए गैप अप ओपनिंग में तुरंत ट्रेड नहीं करना है। देखिए पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे, सेटअप ट्रेडिंग करेंगे बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप एक प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को आपने इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपके सामने सेम चीज़ हो रही है, जो चीज़ आपने प्लान करके रखी हुई है, बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है उसको एग्जीक्यूट करने का। तब वो सारी चीज़ें देखिए कैसे आएंगी, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मार्केट आसान होती जाएगी। अब देखिए ये क्या था, ये था हमारा गैप अप ओपनिंग में हमको किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए अब मैं आपको गैप डाउन ओपनिंग भी बता देता हूँ और फ्लैट ओपनिंग बता देता हूँ। अगर देखिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मे भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज यही एरिया हमारा जो हमारा सपोर्ट था अभी
जो सपोर्ट था हमारा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करके हम यहाँ से हम डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये है हमारी फ्लैट ओपनिंग। अब दूसरा हमारा क्या करना है, हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग। हम गैप डाउन ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए गैप डाउन ओपनिंग में क्या हो सकता है कि मार्केट कहीं यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को टेस्ट करे। ये लेवल हमारा जो है प्रेवियस डे का लो है, और ये प्रेवियस डे के लो को जब यहाँ पर टेस्ट करेगी तो यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होगा। और जब यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्म होगा तो यहाँ पर अब अपने को इस सपोर्ट पर कैंडल स्टिक का वेट करना है। जब हमको कोई बुलिश कैंडल स्टिक मिलती है तो मे बी हम इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन हमारे पास जो है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, ये जो मैंने जो ऊपर से ड्रॉ की है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। अब देखिए ये रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है, हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं तब तक यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मूव आने की संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमको एक बहुत अच्छा कोई बाइंग का लेवल मिल जाए। बाइंग के लेवल हमारे कौन से होंगे, बाइंग का लेवल ओनली एंड ओनली हमारा ये एरिया होगा। इस एरिया में आकर के देखिए, अब जब भी कभी ट्रेड करने जाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास कितने कन्फर्मेशन है। जितने ज़्यादा कन्फर्मेशन है उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप अच्छे पैसे बना पाएंगे। अब इस एरिया में आकर के देखिए, हमारे पास एक तो ये सपोर्ट एरिया होगा, डबल बॉटम बन जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद जब यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज होगा तो प्राइस एक्शन के बाद हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट ओवरऑल यहाँ पर 38,350 के आसपास होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, ये दो ट्रेंड लाइन, एक ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, पहले मैं यहाँ पर ये मैं डिलीट कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए ये दोनों ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकते हैं अगर हम ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देते हैं। देखिए अगर हमने मंडे के सेशन में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गए और ऑलमोस्ट पहली कैंडल पहली 15 मिनट की क्लोजिंग इस तरीके से हमने दे दी, मतलब क्या है कि हमने जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के बाहर दे दी। मीन्स क्या होगा, इट मीन्स ये होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अगर क्लोजिंग हम इस ट्रेंड लाइन के बाहर दे देते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को क्रॉस कर रही होगी तो यहाँ पर हमको ट्रेड बनाना है और इसका डे लो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देना है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमको एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है बाइंग साइड में। दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 1:1 या 1:2 के पास आसपास यहाँ पर टारगेट हो सकता है। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमको सेलिंग के लिए जाना है और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमको बाइंग के लिए जाना है। देखिए बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा रहा हूँ कि जब नीचे की ट्रेंड लाइन ब्लैक कलर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और जब रेड कलर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब ध्यान रखिएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से हैं और सपोर्ट लेवल कौन कौन से हैं। तो ये एरिया हमारा 36,900 का एरिया हमारा सपोर्ट का एरिया है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो लास्ट सपोर्ट हमारे पास जो है डे के लिए जो लास्ट सपोर्ट है वो सपोर्ट ऑलमोस्ट 36,500 के आसपास होगा। मीन्स देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको स्विंग देखने होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जाइए और बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के स्विंग देखिए, ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट शार्पली बाउंस बैक हुई है, ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट शार्पली डाउनफॉल हुई है। तो ये लेवल देखिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से शार्पली बाउंस बैक हुई है। अब यहाँ पर मार्केट ने स्विंग लिया, इस लेवल से देखिए मार्केट में गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद कंटिन्यू हम ऊपर की तरफ गए। तो ये लेवल हमारा देखिए, यहाँ से हम बाउंस बैक कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम ये लेवल हम ब्रेक कर देते हैं, 36,900 का लेवल हम मंडे के सेशन में ब्रेक करते हैं और इस लेवल को टेस्ट करते हैं, तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद हमको क्लियर कट सेलिंग के लिए जाना है। ध्यान रखिएगा, ये भी लेवल हमारा सेलिंग का है। तो सेलिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया कि जब ये देखिए 3 लेवल हैं सेलिंग के। एक तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर से जो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, मैं ये डिलीट करता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तीनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। एक तो हमारा ये लेवल है, जब हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के बाद हम सेलिंग देख सकते हैं। सेकंड, जब हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेंगे तो हमको फिर एक सेल का ट्रेड मिलेगा, हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं। थर्ड, जब हम ये 36,900 का लेवल ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ भी सेलिंग का लेवल देखेंगे। तो ये 3 लेवल हमारे पास सेलिंग के हैं। अब बाइंग के लेवल में बता देता हूँ, बाइंग का लेवल कौन सा होगा। बाइंग का लेवल जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट कैंडल जब इसको ब्रेक कर रही होगी इसके डे हाई को, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। नंबर 1 ये हमारा बाइंग का लेवल हो गया। दूसरा हमारा बाइंग का लेवल कौन सा होगा, दूसरा हमारा बाइंग का लेवल ये वाला एरिया होगा, जब यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनेगा। यहाँ पर इस एरिया
में जब डबल बॉटम पैटर्न बनेगा तो यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे। तीसरा हमारा बाइंग का लेवल कौन सा होगा? तीसरा हमारा बाइंग का लेवल ऑलमोस्ट ये सबसे नीचे वाला 36,300 के आसपास। तो अब देखिए ये फर्स्ट बाइंग का लेवल 36,500 के आसपास, सॉरी 500, 36,500 के आसपास। दूसरा लेवल हमारे पास 36,900 के आसपास और तीसरा लेवल हमारे पास जब हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेंगे। तो इस तरीके से अपने ट्रेडिंग प्लान बनाया करिए कि मैं किस किस लेवल पे मैं बाइंग करने जाऊंगा और ऐसे कौन कौन से लेवल होंगे जहां पर मैं सेलिंग करूंगा। तो 3 लेवल बाइंग के बनाइए और 3 लेवल सेलिंग के बनाइए, और जब मार्केट उस एरिया में आ जाए, उस सपोर्ट पर आ जाए, उस रेजिस्टेंस पर आ जाए, तो वहां पर अपनी जो है नॉलेज को इंप्लीमेंट करिए, वहां पर ट्रेड जरूर लीजिए। अगर आपने प्लान बना के रखा हुआ है तो उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यही सब चीज़ें और काफ़ी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैं अपने सेटअप की क्लासेस में बताता हूँ। अगर आप सेटअप की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को आप ईमेल कर सकते हैं, वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।